आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित अपने सभी अग्रज कवियों को और कवि मित्रों को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। इस बच्चे को भी प्रणाम करता हूँ जो सो गया है। इसका सोना इस कवि सम्मेलन की सफलता को दर्शाता है कि हम लोग काफ़ी सफल रहे हैं। मैं भी कोशिश करूंगा 2-4 और सो जाएं, पर यह बच्चा जिस दिन कवि सम्मेलन नहीं होता होगा तो कहाँ सोता होगा। वो जग गया बेटा। तो बच्चों को इसलिए भी प्रणाम कर लेना चाहिए क्योंकि ये किसी को भी निपटा सकते हैं। वैसे बातों ही बातों में निपटा देते हैं। मैं तो किसी ज़माने में यहीं दिल्ली में पढ़ाता था। एक बार परीक्षा की कॉपी जांच रहा था। अच्छा, बच्चे को अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता हो तो वो क्या कुतर्क दे सकता है। किन्हीं नेताजी का नाम लिखा हुआ था, बड़ा अटपटा सा नाम लिखा हुआ था, फलाने नेता कौन है। बच्चे ने लिख रखा था यह बहुत ही जहरीला कीड़ा होता है, खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है। बच्चे की मर्जी कुछ भी लिखता रहे, लेकिन जो अंतिम बात बच्चे ने लिख रखी थी उसके लिए तो मैं भी बच्चे के लिए तालियां बजा गया। बोले खेतों में पाया जाता, हरे रंग का होता है और जिस फसल के ऊपर लग जाए उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं बच्चे। बच्चियां तक इतनी तेज हो गई हैं आजकल। तो वो एक बच्ची से किसी ने पूछा, बोले राम लक्ष्मण तो ठीक, पर सीता जी वनवास में क्यों गई। तो बच्ची शर्माते हुए बोली, सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है। घर में 3-3 सास हों तो जंगली ठीक है। तो इन बच्चों को तो कोई कुछ कह नहीं सकता। बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इस भव्य कवि सम्मेलन में आकर। वरना हाँ, क्या हो गया भैया? हाँ, वो अब वो हाँ, आप तो बड़े मन से सुने। कहीं कहीं तो कवियों को बाकायदा भाई साहब ऐसे श्रोता मिलते हैं, कवि अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। यहीं दिल्ली में मेरे पड़ोस में कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी। बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। हालांकि ये तालियां बजाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि यह कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी। पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती हैं। हमारे एक गीतकार एक जगह गीत पढ़ रहे थे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। एक खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे जब सारी चीजें। अभी पिछले दिनों तो मैं जेल में गया। आप गलत अर्थ ना निकालें इसका। वहाँ कवि सम्मेलन था, जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए ना सबको कविताएं सुनवाई जाएं। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे लाइन लगाए हुए। एक कवि आए, वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। एक बार तालियां बजाकर मंदे में सीधे सीधे कविता तक आता हूं मित्रों। वाकई में बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग, वरना कवि के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कहीं कहीं तो। और हम तो हास्य रस के कवि, हास्य कहाँ कहाँ से मिलता है। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, जल्दबाजी में होते हैं। कभी कभी पूरा समय नहीं होता अखबार पढ़ने का, खाली हेडलाइन पढ़ करके काम चला लेते हैं। कभी कभी अकेली हेडलाइन, अकेला समाचार आपको हंसा सकता है भाई साहब। मुझे ध्यान है एक दिन एक अखबार में खबर छपी, एक महिला खिलाड़ी का अपहरण। नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था, हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। अकेली खबर हंसा। अच्छा, ज्यादा जल्दबाजी में हो, 2 खबरों को मिलाकर पढ़ ले तो भी एक नई बात आती है निकल के। मुझे ध्यान है एक दिन अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी कि कई मंत्रियों को एयर इंडिया के खाने से शिकायत।
मित्रों, इस खबर में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन बगल में एक बड़ी मजेदार खबर छपी हुई थी। दोनों को मिलाकर पढ़ा, बहुत देर तक हंसा कि कई मंत्रियों को एयर इंडिया के खाने से शिकायत, भारत हालैंड से गोबर का आयात करेगा। अच्छा, एक बिल्कुल सच्ची घटना अपनी दिल्ली की बता रहा हूं आपको। पिछले साल 16 नवंबर की बात है। उस दिन हमारे यहां दिल्ली में इतनी शादियां थी, एक ही दिन में अकेले शहर में 35,000 शादियां। अच्छा, संयोग देखिए, उसी दिन हमारे देश में बकरा ईद भी थी। अच्छा, दोनों खबरें साथ साथ छप गई। दिल्ली में एक ही दिन में 35,000 शादियां, बकरा ईद धूमधाम से मनाई गई। तो इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने किए। एक नया प्रयोग इसमें मैंने किया। मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने देखा दीवारों पर तरह तरह के नारे लिखे हैं, रेलों में, बसों में, ट्रकों पे तरह तरह के वाक्य लिखे हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात। अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई। बहुत बढ़िया बात मिली। बात आप तक पहुंचे तो एक एक सुधी श्रोता से आशीर्वाद चाहता हूं। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। बहुत अच्छा भैया, वाह। हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए। ठहरिए, आगे खतरनाक मोड़ है। और अगले जोड़े पर फिर आपका विशेष ध्यान चाहता हूं। 5 आतंकवादी अपने बम विस्फोट से खुद ही मरे। आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति भारत आएंगे, बीमारी के बचाव के लिए टीके लगवाएं। वो 3 दिन तक ठहरेंगे, निराश रोगी शुक्रवार को मिलें। और अभी पिछले 15-16 दिन पहले की घटना, प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से सावधान। और इस जोड़े पर यहां बैठा युवा वर्ग बहुत आनंद लेगा। प्रधानमंत्री द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा, 8वीं 9वीं 10वीं फेल, बीए करें। और 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश, नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। मित्रों, चलते चलते एक कविता विशेष आपको सुनाकर अपना स्थान लूंगा। स्वागत है भैया। आप बड़े मन से सुन रहे हैं। कवि बहुत संवेदनशील होता है। कहीं कहीं तो बाकायदा कवियों को हूट करने का रिवाज होता है। और कवि तो इतना संवेदनशील होता है, भाई साहब कोई हूट कर दे तो उसे बहुत सदमा पहुंच सकता है। मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका, मुझे इतना सदमा लगा, हूट कर दिया श्रोताओं ने, इतना सदमा लगा कि मेरी याददाश्त चली गई। उसके बाद मुझे एक भूलने की बीमारी लग गई। कौन सी बीमारी बताई थी? वो भूलने की बीमारी लग गई। तब मैंने एक कविता लिखी, वो आपको सुनाना चाहता हूं। भूलने पर मुझे एक पुरानी फिल्म का गाना भी ध्यान आ रहा है। आपने भी वो अक्सर गाना सुना होगा। मैं बचपन में जब छोटा था, हालांकि बचपन में हर एक आदमी छोटा ही होता है, उस गाने को सुना करता था। मैंने फिल्म देखी नहीं थी। वो गाना था मोहम्मद रफ़ी की आवाज में कि इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। ये 2 पंक्तियां थी उसकी। मैं जब जब भी इस गाने को सुनता था, मुझे लगता था कि शायद कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया होगा। अच्छा, घर जाते ही जो उसके प्रेमिका के घर वालों ने उसकी अच्छी तरह से आव भगत की होगी कि उसको इतना सदमा पहुंचा, उसकी याददाश्त चली गई और वो चारों तरफ गाता हुआ घूम रहा है, इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई, बाद में न जाने क्या हुआ, न जाने क्या बात। तो एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने मुझे हूट कर दिया। तो मेरे साथ क्या क्या हुआ, एक बार तालियां बजाकर पूरा सदन आदेशित करे कि एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं। हालत इतनी खराब है, जहां भी पंडाल लगा दिखता है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। हालत इतनी खराब है, जहां भी पंडाल लगा दिखता है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं।
कभी तो अपने विद्यालय जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूं, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूं। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज्यादा बयान क्या करना है, मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कि कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में उनसे माफी मांगी, मैंने कहा माफ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था वही देख लेता। तालियां बजाए तो मन से बजाए, जितने मन से आप सुनेंगे उससे दुगने मन से मैं आपको सुना। मुझे बात हो गई है काबिले गौर की, मुझे यह भी ध्यान नहीं रहता है कि अपनी ही पढ़ रहा हूं या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। एक जगह मैंने जेब से कागज निकाल के पढ़ना शुरू किया, 5 किलो आटा, आधा किलो नमक टाटा, 6 लाइफ बॉय, आधा किलो चाय। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोला हद हो गई है डिसिप्लिन के, अनुशासन की। कविता सुना रहे हो या लिस्ट अपने घर के राशन की। दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाए जाओ, वाह वाह, इरशाद इरशाद, घर पर और क्या क्या ले जाना हम सब भी कर लेंगे याद। वैसे मियाँ आप किस फरेब में हैं, ऐसी एक एक कविता तो हम सबकी जेब में है। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है जिसके रोज रोज फोन आते रहते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद एक बार तो और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूं। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कूकू करता रहता हूं। कुछ समझ नहीं पाता हूं, पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, धूम मिलाते हुए मैं पहुंच जाता हूं। फुर्ती का ऐसा प्रमाण देता हूं, वो रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूं। सवाल खड़े हो गए हैं रोज अनबुझे, मुझे यही पता नहीं लग पा रहा भूलने की बीमारी कुत्ते को लगी है मुझे। और दोस्तों भूलने का आलम यह है, तेल हाथ में लिया, सर पे मलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे उठना भूल गए, चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए। और भूलने पर बहुत नई बात कहने जा रहा हूं, चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए। और दोस्तों गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। बहुत अच्छा भैया, वाह। पत्नी बोली एक बार मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चारपाई पर पट के खुद तार पर लटक गया। वाह। टूट गई टांग, डॉक्टर आया, पलस्तर चढ़ाया, डॉक्टर भी था होशियार, भुलक्कड़ों का सरदार, गजब ही ढा दिया। टूटी दाई टांग थी, पलस्तर बाई पर चढ़ा दिया। और दोस्तों भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता जो मैं कहने जा रहा हूं। क्या कहने जा रहा था ये तो भूल ही गया। लेकिन दोस्तों मेरे भूलने पर ज्यादा मत जाइए, कविता समाप्त हो गई है, तालियां बजाइए। बहुत अच्छा। लेकिन मित्रों कविता तो शुरू होती है अब। मैं ही नहीं, ये सारे कवि, आप और हम सब न जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं। हम सभी कुछ ना कुछ भूले हुए हैं। हम भूल गए हैं आपस का प्यार, हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार, आए दिन टूटने वाले घर बार। हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार। और बता रहा हूं आपको घर घर का संताप। पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप, लोग भूल जाते हैं किसी का एहसान, लोग भूल जाते हैं अपना दीनो ईमान, लोग भूल जाते हैं बीमार माँ की दवा। हम सब भूल चुके गांव की ताजा हवा। और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। राजनीति के हो चले खौफनाक इरादे, नेता जीतते ही भूल गए अपने किए वादे। नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है, हम सब भूल गए कि सबका एक जैसा खून है। और दोस्तों कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष। भूलों की इस भूल भुलैया में हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। बहुत अच्छा, हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह।